अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम ईद की नमाज़ के बारे में बताएंगे। तो ईद की नमाज़ हम जो हनफी फ़िक़्हा है उसके मुताबिक जो हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बारे में बताएंगे। ईद की नमाज़ के लिए पहले तो ये है कि हम घर से तैयार होकर के जाएं, खूब नहा धो करके, साफ़ होकर के, खुशबू लगा करके, नए कपड़े या साफ़ कपड़े पहन करके हम ईदगाह की तरफ जाएं, या जहाँ जिस मस्जिद में ईद हो रही है, ईद की नमाज़, वहाँ हम जाएं। रास्ते में अगर हम तकबीरात पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है, सवाब का काम है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो दोस्तों, ईदगाह की तरफ जाते हुए जो रास्ता इख्तियार करें तो आते हुए कोशिश करें कि रास्ता बदल दें। ये सुन्नत तरीके हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो दोस्तों, जब हम ईदगाह पहुंच जाएं और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए इमाम साहब यानी पढ़ाने के लिए इमाम साहब खड़े हो जाएं, तो हम लोग भी खड़े हो जाएं। एक पहली बात तो यह है कि चूँकि ये नमाज़ साल में सिर्फ़ 2 दफ़ा पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है, तो इसमें लोग फिर गड़बड़ हो जाते हैं, याद नहीं रहती कि किस तरीके से हमने ईद की नमाज़ पढ़ी। तो पहले तो इमाम साहब वहाँ पे नियत भी बताते हैं और तरीका भी बताते हैं, और अगर न बताएं तो ईद की नमाज़ की नियत ये है कि नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकात वाजिब सलात ईद उल अज़हा यानी ईद उल अज़हा की नमाज़ की, या कुर्बानी की ईद की नमाज़ की, या बड़े ईद की नमाज़ की। अल्लाह ताला हर ज़बान समझता है, तो 7-6 ज़ायद तकबीरों के पीछे इस इमाम के अल्लाह के लिए और मुँह मेरा किबला की तरफ यानी काबा शरीफ की तरफ। ये तो हो गई नियत। ये वाजिब नमाज है, वाजिब नमाज की नियत करनी है। उसके बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा के साथ वो नमाज में दाखिल हो जाएंगे, तो हम लोग भी अल्लाहु अकबर कह करके नमाज में दाखिल हो जाएंगे उसके साथ। उसके बाद हम सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ये पढ़ लेंगे। तो फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों को हाथ लगाएंगे, तो हम भी अल्लाहु अकबर कह करके कानों को हाथ लगाएंगे और हाथ खुले छोड़ देंगे, बांधेंगे नहीं। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों को हाथ लगाएंगे, हम भी उसी की तक़लीद करेंगे और फिर हाथ खुले छोड़ देंगे। तीसरी बार फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और कानों को हाथ लगाएगा, हम भी उसकी तक़लीद करेंगे और फिर हाथ बांध लेंगे। अब इमाम क़िरात शुरू करेगा। जब सूरत पढ़ ले तो वो रकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहेगा और हम रकू में चले जाएंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर सजदे में जाएंगे, हम भी सजदे में चले जाएंगे। वहाँ से फिर अल्लाहु अकबर जलसे में बैठेगा, हम भी बैठ जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर सजदे में जाएगा, हम भी सजदे में चले जाएंगे। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह करके खड़े हो जाएंगे। जब खड़े हो जाएं तो फिर इमाम साहब क़िरात शुरू करेंगे, हम भी हाथ बांध करके उसके पीछे खड़े होंगे। जब वो वलद वालीन आमीन और उसके बाद कोई सूरत पढ़ लें तो रकू में जाने से पहले इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, और वो अपने कानों को हाथ लगाएंगे, हम भी उसी की तक़लीद में अपने कानों को हाथ लगाएंगे अल्लाहु अकबर कह करके और हाथ खुले छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इमाम साहब दूसरी बार अल्लाहु अकबर कह करके अपने कानों को हाथ लगाएंगे, हम भी उसकी तक़लीद करेंगे और हाथ एक बार फिर खुले छोड़ देंगे। तीसरी बार इमाम साहब फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे और कानों को हाथ लगाएंगे, हम भी उसकी तक़लीद करेंगे। इमाम साहब हाथ बांध लेंगे और उसके बाद अल्लाहु अकबर कह करके रकू में चले जाएंगे, हम भी उसी की तक़लीद करेंगे, हम भी रकू में चले जाएंगे और उसके बाद नमाज वैसी ही पूरी करेंगे जैसे हम दूसरी नमाज़ें पूरी करते हैं।
تو جب سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دیکھیں ہم نے اٹھنا نہیں ہے، ہم نے وہیں بیٹھا رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جلدی میں اٹھیں اور بھگدڑ مچ جائے، ہم نے وہیں پہ بیٹھے رہنا ہے۔ امام صاحب عید کا خطبہ دیں گے، عید کا خطبہ پورا کرنے کے بعد دیکھیں یہ خطبہ سننا واجب ہے۔ عید کا خطبہ سننے کے بعد امام صاحب سب کو عید کی مبارکباد دیں گے، ہم بھی اس کے بعد فری ہیں، ہم ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں۔